दिन पहले अचानक प्रधानमंत्री जी का ट्विटर आया कि 6:30 बजे एक ऐतिहासिक लम्हे का मैं गवाह बनने वाला हूं देश के साथ। हमने भी इंतजार किया, पता नहीं क्या वहां प्रधानमंत्री निवास पे कोई बड़ी घटना होने वाली है। एक इस तरह से एक माहौल बनाया गया जिससे कोई बहुत बड़ी घटना का अंजाम वहां पे होने जा रहा है। लेकिन हमने जब 6:30 बजे टीवी खोला और उसमें देखा कि प्रधानमंत्री निवास में नागालैंड सोशलिस्ट काउंसिल का जो एक तबका है, NSCN 2 ग्रुप है वहां। एक बड़ा ग्रुप काफलांग का अलग है और ये जिस ग्रुप से समझौता हुआ वो अलग है। इस तरह से 3-4 ग्रुप और हैं और ये नागालैंड की समस्या तकरीबन जब से हिंदुस्तान आजाद हुआ तब से चल रही है। समय समय पर चाहे 1976 हो, चाहे 1992 हो, चाहे 96 में देवगौड़ा जी की सरकार हो, नरसिम्हा राव जी की सरकार 92 में हो, या 2011 में लेटर ऑफ इंटेंट बनाने की बात हो मनमोहन सिंह जी की सरकार में, समय समय पर इस तरह के गंभीर प्रयास किए गए और उसी प्रयासों की कड़ी में शायद वर्तमान सरकार ने भी वहां के जो आंदोलित करने वाले जो हमारे विभिन्न ग्रुप है उनमें से एक महत्वपूर्ण घटक है उसके साथ ही समझौता किया। लेकिन जहां तक अब तक समझौते की डिटेल इस देश की जनता के सामने आई नहीं है। उन्होंने उस दिन प्रधानमंत्री निवास में क्या समझौता साइन किया, उसकी क्या शर्तें हैं, क्या भारत सरकार ने अपनी शर्त रखी है, क्या वो समझौता करने वाले नागालैंड का जो ग्रुप है उसने क्या शर्तें रखी है, इस अभी पूरी देश की जनता उस बात से अनभिज्ञ है। जब तक वो सारी डिटेल्स जनता के सामने नहीं आ जाती तब तक हम ये नहीं कह सकते कि समझौता जो हुआ है उस दिन प्रधानमंत्री निवास में उसका कितना महत्व है या आगे चल के नागालैंड की शांति व्यवस्था बनाए रखने में उसका कितना असर होगा। क्योंकि जो ग्रुप आपसे एग्रीमेंट करने आया उस दिन साइन किया उसकी क्या मांगे थी और क्या आपने उसको मानी, भारत सरकार ने उनके ऊपर क्या शर्तें रखी, ये जब तक देश की जनता के सामने नहीं आएगा तब तक ये कह पाना सही नहीं होगा कि वहां पे मात्र किसी 2 व्यक्तियों के हस्ताक्षर करने से वहां के नागालैंड की स्थितियां सुधर जाएगी। नागालैंड की स्थितियां सुधारने में अगर इस ग्रुप के साथ जो समझौता हुआ है तो उसके लिए आसाम और मिजोरम के जो 2 राज्य हैं जो सटे हुए उस नागालैंड से, उनको भी उस समझौते में शामिल जब तक आप नहीं करेंगे तब तक वो समझौता जो है व्यापक स्तर पर हो नहीं सकता। क्योंकि उनकी जो मांगे हैं उसमें आसाम और मिजोरम की सर्टेन जिलों को वो मिलाकर के कुछ एक अलग राज्य बनाने की भी बात उसमें एक मांग के स्वरूप में है। तो अगर वैसी बात है तो जब तक आप आसाम और मिजोरम और नागालैंड तीनों राज्यों के प्रतिनिधियों को बैठा करके कोई एक आम सहमति नहीं बनाएंगे तब तक मैं समझता हूं इस तरह के समझौते अगर कोई हुए हैं